ये देखिए फ्रेंड्स, जो आपके किचन से तेल के डिब्बे और जो खाली शैम्पू की बॉटल्स निकलती है उनका आप देखिए किस तरह से डीआईवाई करके इतने खूबसूरत खूबसूरत से आप प्लांटर बना सकते हैं और उनमें आप अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा किचन से निकला हुआ 5 लीटर का जो तेल का डिब्बा यानी जो ऑयल कैन होता है उसको कट करके, और ये जो शैम्पू की बॉटल आप देख रहे हैं इस बॉटल को अच्छे से कट करके थोड़ा सा इनमें डीआईवाई करके देखिए मैंने कितने खूबसूरत से प्लांटर्स बनाए हैं। तो इसी तरह से आप भी प्लास्टिक के निकले हुए जो भी डिब्बे वगैरह होते हैं, जो भी बॉटल्स होती हैं, उनका आप अच्छे से डीआईवाई करके अपने गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर से प्लांटर बना सकते हैं, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और आप अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रखते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ये देखिए शैम्पू बॉटल का कितना अच्छा बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं मैंने इन सबको कैसे बनाया। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। ये देखिए ये 5 लीटर का जो ऑयल कैन होता है ना, ये डिब्बा अक्सर हम लोग फ्रेंड्स इनको फेंक देते हैं, लेकिन आप इनको ना फेंक के और इस तरह से देखिए कैसे ये है कलर है आपका, इसको येलो कलर से ही मैं पेंट करने वाली हूँ। देखिए इसमें हल्का सा मैंने तारपीन ऑयल मिला लिया जिससे कि थोड़ा सा पेंट आपका पतला हो जाए। और इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए आप इसको अच्छे से आप अपना मनचाहा कोई भी कलर दे सकते हैं, जो कलर आपको पसंद हो आप उस कलर से इनमें पेंट कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत सा लुक आएगा। इनका पेंट होने से एक उसमें शाइन आ जाती है आपके प्लांटर में। और इसमें देखिए अच्छे से इस तरह से मैंने पेंट किया। इसके बाद आपको ड्रॉ कर लेना है कि आप अपने प्लांटर को कौन सा शेप देना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मुझे डक बनाना है, इसलिए मैं इसमें डक का शेप ड्रॉ कर ले रही हूँ। आप इसमें कोई भी लुक दे सकते हैं, लाइक आप एलिफेंट बना सकते हैं, बटरफ्लाइज बना सकते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद हो। सिंपल कुछ नहीं तो आप कोई भी फेस बना सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी इनमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करना बहुत आसानी से इन पे ड्रॉ हो जाता है। इसको ड्रॉ करने के लिए फ्रेंड्स मैं यूज़ कर रही हूँ परमानेंट मार्कर, जिससे कि ये बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। और देखिए इसमें ये जो है इसका साइड वाला पोर्शन है, वहाँ से इसको अच्छे से मैंने पहले इसको पेंसिल से अच्छे से बना लिया है, उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको ड्रॉ करने वाली हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स जब ये ड्रॉ हो जाएगा तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना प्यारा लगेगा ड्रॉ होने के बाद। इस तरह से अच्छे से देखिए इनकी विंग्स निकाल ले रही हूँ मैं। ये फ्रेंड्स बनाना बहुत आसान है, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो बहुत अच्छे से आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा ही टाइम लगता है इनको ड्रॉ करने में। इस तरह से देखिए ड्रॉ करने के बाद मैंने जो वो पेपर कटर नहीं आता, मोटा वाला पेपर कटर जिससे कि आप प्लास्टिक को कट कर सकते हैं, उसके उससे मैंने इनको अच्छे से कट कर लिया है। आप इसको चाकू या फिर कैंची किसी की भी हेल्प से आप इसको कट कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये कट हो जाता है। इस तरह से देखिए कट होने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है। अब फ्रेंड्स मैं इसमें जो है कलर यूज़ कर रही हूँ। मैं जो कलर यूज़ कर रही हूँ वो एक्रिलिक का कलर है, पोस्टर कलर जिसे बोलते हैं। आप कुछ भी कोई भी कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका फेस बना रहे हैं। इसका फ्रेंड्स ये जो है ये बहुत अच्छे से बहुत सस्ता कलर होता है, और अगर आप एक बार ले आते हैं तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी लंबा आपका चलता भी है, जल्दी ख़त्म नहीं होता है वो कलर आपका। और ये ऐसे कलर्स होते हैं फ्रेंड्स कि आप एक बार ड्रॉ करेंगे तो फिर पानी उनी पड़ने पे ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये कलर ये आपका वैसे ही अच्छे से बना रहेगा। इस तरह से देखिए अब इनके विंग्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ तो मैंने पहले पेंसिल से किया है, उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैं इनको अच्छे से कलर कर ले रही हूँ। कलर करने से ये बहुत प्यारे लगेंगे। और बहुत ये बनाने में फ्रेंड्स मुझे लगा होगा करीब 1.5 से 2 घंटा लगा होगा। टोटल टाइम जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से देखिए इनके विंग्स को आप अच्छे से कलर कर लेंगे। और इसके बाद अब देखिए इसकी ये इस तरीके से मैं साइड साइड में इनकी आउटलाइन कर रही हूँ। आप इसको जब बनाते हैं तो आप इसमें कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं।
जो कि आपका बस ये ध्यान रखिएगा कि जो कलर आप यूज़ कर रहे हैं वो परमानेंट होना चाहिए, वरना जब बारिश वारिश आएगी या पानी आप वाटरिंग करेंगे तो वो कलर आपका ख़राब ना हो जाए कि इतनी मेहनत के बाद आपका कलर ख़राब हो जा रहा है। इस तरीके से देखिए अच्छे से इनकी आइज़ को ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये ब्लैक आउटलाइन करने पे इनका ये लुक आया हुआ है। और अब इधर ये देखिए, ये जो शैम्पू बॉटल पे वो किया था, अब मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से कुछ इनको फाइनल लुक इनका ये है। साइड साइड में मैंने देखिए अच्छे से होल्स कर लिए हैं सारे ही प्लांटर में। देखिए आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए मल्टीपल होल्स करने की, एक या दो होल मत करिए, क्योंकि प्लास्टिक में वाटर ड्रेन बहुत जल्दी नहीं होता है और अगर पानी इसमें ठहरा रहा तो वो आपके प्लांट को ख़राब कर देगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कितने ज़्यादा मल्टीपल होल्स किए हुए हैं। और इसके बाद देखिए ये है फ्रेंड्स, ये जो पॉट के ही टूटे हुए पीसेज रहते हैं इनको छोटा छोटा तोड़ के मैंने नीचे डाल दिया है कि जब वाटरिंग करूं तो उसके साथ ये पानी के साथ मिट्टी भी बह के बाहर ना आ जाए। इस तरीके से रखने के बाद अब जो इसकी मिट्टी बनाना है फ्रेंड्स, वो बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेल ड्रेन मिट्टी रहेगी वो उतने अच्छे से उसमें प्लांट ग्रो करेगा। ये देखिए ये सैंड है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ होती है ना, मोटी वाली सैंड आपको लेना है, बारीक सैंड नहीं लेना। एक हिस्सा देखिए मैंने इसमें ये काउडंग का यूज़ किया हुआ है। ये फुली डिकम्पोज्ड है, जैसा कि आप उसकी शक्ल से ही देख रहे हैं कि ये फुली डिकम्पोज्ड है काउडंग। जितना ज़्यादा पुरानी होगी उतनी वो ब्लैक कलर की होगी, कोई स्मेल नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स ये है मेरी गार्डन की सॉइल है, ये मेरी यूज्ड सॉइल है जिसमें मेरे कुछ विंटर प्लांट्स लगे हुए थे। तो इसमें मैं नीम खली वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, बस सिंपल गार्डन सॉइल, एक हिस्सा कंपोस्ट में आप कोई सी भी खाद ले सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इन प्लांटर्स को फिल कर लेना है। इतनी वेल ड्रेन मिट्टी है फ्रेंड्स कि वाटरिंग करने के थोड़ी ही देर बाद पूरा पानी इसका ड्रेन आउट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए अच्छे से आप पूरे प्लांटर को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद इसमें फ्रेंड्स एक प्लांटर में मैं लगाने वाली हूँ, ये मेरी जेड की कटिंग अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए अच्छे से प्लांटर को फिल कर लेंगे। मिट्टी एकदम वेल ड्रेन ही आपको बनाना है, बहुत सौगी मिट्टी नहीं बनाना है कि जिसमें कि आप प्लांट लगाएं तो वो आपके प्लांट ख़राब होने लगे। इस तरह से देखिए मिट्टी वो करने के बाद मैं हमेशा पहले वाटरिंग कर देती हूँ, उसके बाद मैं उसमें प्लांट लगाती हूँ। एक प्लांटर में फ्रेंड्स मैं लगाने वाली हूँ आपके पोर्चुलाकास, क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत लगेंगे, और दूसरे में मैं लगाने वाली हूँ जेड प्लांट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक छोटे से पॉट में कुछ टाइम पहले मैंने जेड की कुछ कटिंग्स लगा के रखा था, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से वो कटिंग सर्वाइव करी है। पूरी कटिंग्स में कितनी अच्छी रूट्स आ गई हैं। देखिए इस तरीके से उनकी पूरी रूट्स हैं। ये देखिए कितनी हेल्दी रूट्स हैं और कितने अच्छे से मेरा प्लांट ग्रो कर रहा है। तो एक पॉट में फ्रेंड्स मैं इसमें लगाने वाली हूँ जेड की कटिंग, और ये देखिए इसमें फ्रेंड्स मैं 3 to 4 कटिंग्स ग्रो कर दूंगी, 3 to 4 कटिंग्स लगाऊंगी। जब वो बढ़ेगा तो प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगेगा प्लांटर मेरा जो है। इस तरीके से देखिए सारी कटिंग्स, ये देखिए कितने अच्छे से इनमें रूट्स आई। फ्रेंड्स आप लोग भी अगर जेड का एक प्लांट है तो आप उसको अलग अलग प्लांटर में लगाते रहेंगे तो वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी बुशी हो जाता है, बिना किसी केयर में आसानी से चलने वाला जेड प्लांट होता है, और जो कि बहुत खूबसूरत लगता है लगने के बाद। इस तरीके से देखिए सारे ही प्लांट में जो जो कटिंग्स मैंने लगाई थी आप देख सकते हैं सब में कितनी अच्छी रूट्स आई हुई हैं, ये देख रहे हैं। और ये जो बाकी बचा है ना, इसको फिर से मैं उसी छोटे पॉट में लगा के इसमें मिट्टी फिल करके बाद में रख दूंगी। तो इससे, और इसकी फ्रेंड्स साइड में ना मैंने कुछ छोटी छोटी सी इसकी कटिंग्स ले लिया है, वो भी मैं उसी प्लांट में लगा दूंगी। अब ये जो मेरा दूसरा प्लांटर है इसमें मैं लगाने वाली हूँ पोर्चुलाका की कटिंग।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे हर एक कलर के पोर्चुलाकास हैं जो कि जब इसमें खिलेंगे तो बहुत ही प्यारा लुक देंगे। इसमें भी देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, सारी कटिंग्स को एक साथ साइड साइड में इस तरीके से प्लेस कर देंगे। ये सारी कटिंग ऐसी हैं फ्रेंड्स, चाहे वो जेड की कटिंग हो या पोर्चुलाका की कटिंग हो, इनकी छोटी से छोटी कटिंग्स विद इन 5 to 10 डेज में बहुत आसानी से लग जाती है। और ये देखिए पूरे प्लांटर में मैंने कटिंग्स लगा दी और आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। फ्री का जुगाड़ है, कबाड़ से जुगाड़ है। जो चीज़ें आप लोग कबाड़ी को दे देते हैं उनका यूज़ करके देखिए मैंने कितना खूबसूरत प्लांटर बनाया है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने गार्डन को खूबसूरत लुक दीजिए। फ्री में ज़ीरो बजट गार्डनिंग करिए, पैसा ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत प्यारा लगेगा। बस ये थोड़ा सा फिल हो जाएगा अच्छे से जब ग्रो करने लगेगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। एक बहुत छोटी सी ये कोशिश थी फ्रेंड्स जिसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगा है। होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।